बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामीन, इस वीडियो क्लिप में मैं आपको तारुफ कराने जा रहा हूँ एक ऐसे दीनी इदारे का जो इंटरनेट पर ऑनलाइन दीनी खिदमत सर अंजाम दे रहा है। मोहतरम दोस्तों, ये इदारा पाकिस्तान से बाहर दुनिया भर के बेशुमार ममालिक में लोगों तक इल्म दीन पहुँचा रहा है। उसका तरीका क्या है वो मैं आपको बताऊँगा अभी कुछ देर में। सबसे पहले मैं आपको तारुफ के तौर पर ये बता दूँ कि इस इदारे में मुस्तनद उलमा हज़रात दीनी तालीमात जो हमारे कोर्सेज हमने रखे हैं, फ़िक़्ह कोर्स, हदीस कोर्स, तफसीर कोर्स, तर्जुमा कोर्स, कुरान लर्निंग, नाजरा, कुरान हिफ्ज़, इस किस्म के कोर्सेज जो हमारी वेबसाइट www.qurantuition.com पर आवेज़ा हैं। ये तमाम कोर्सेज दीनी और मुस्तनद उलमा हज़रात पढ़ा रहे हैं। मोहतरम सामीन, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं उस पते पर जो आपको अभी स्क्रीन पर आवेज़ा नज़र आएगा। हमारे साथ रब्ता कीजिए आप इस पते पर। आप देख सकते हैं ये स्क्रीन पर आपकी लिखा हुआ आ रहा है, कॉन्टेक्ट अस, आवर स्काइप आईडी इज quran.tuition1। ये स्काइप पर आप हमें ऐड करके हमसे ऑनलाइन कॉल कर सकते हैं। हमारी याहू की आईडी है qurantuition@yahoo.com। इसी तरह हमारी हॉटमेल आईडी है qurantuition@hotmail.com। या आप हमें वेबसाइट पर जाकर हमारी वेबसाइट पर हमें मैसेज कीजिए www.qurantuition.com के ज़रिए आप हमें मैसेज कर सकते हैं। हम आपसे इंशाल्लाह वहाँ पर एक रजिस्टर फॉर्म है, आप हमें फिल करके सेंड करेंगे, हम आपसे खुद रब्ता करेंगे। मोहतरम सामीन, जिस तरह हमारे और सेगमेंट्स हैं और सेक्शंस हैं, हमारा एक क्वेश्चन सेक्शंस है, लोग हमसे दीन के बारे में कुछ सवालात जवाबात अपने सहूलत के मुताबिक जो उनको वक्त मुयसर आता है उसमें हमसे ऑनलाइन अगर पूछते हैं, हम उनको वक्त देते हैं और उन वक्त पर हम भी कोशिश करते हैं ऑनलाइन जाकर उनके सवालात का जवाब दिया जाए। तो अभी हमने एक स्टूडेंट्स को वक्त दिया हुआ है, उस स्टूडेंट से हम रब्ता करेंगे उस दोस्त से और पूछ देखते हैं वो हमारे दोस्त हमसे क्या सवाल करते हैं। तो हमारी अब दूसरी वीडियो क्लिप में आप देखेंगे कि हम पढ़ाते किस तरह हैं। आप कुरान ट्यूशन वीडियोस के नाम से यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, या आप दरस तफसीर के नाम से यूट्यूब पर आप सर्च कर सकते हैं, या दरस कुरान के नाम से हमारी वीडियोस यूट्यूब पर आप देख सकते हैं, जो कि ढूंढने में आपको थोड़ी मुश्किल होगी। सबसे आसान तरीका यूट्यूब पर कुरान ट्यूशन वीडियोस के नाम से आप अगर सर्च करेंगे तो हमारी वीडियोस आप आसानी से देख सकते हैं। अभी एक दोस्त हमारे ऑनलाइन है स्काइप पर, हम उनसे रब्ता करते हैं, देखते हैं वो हमसे क्या सवाल पूछते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं कॉल आ रही है हमारे दोस्त की। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहन, आपका तारुफ जान सकता हूँ मैं? जी हजरत, मैं एनी बात कर रही हूँ। जी एनी साहबा। हजरत, मुझे आपसे एक सवाल करना था जी जी। कि चेहरे के पर्दे का शरीयत में क्या हुक्म है? अगर आप मुझे इसकी हदीस और कुरान की रोशनी में वजाहत कर दें, क्योंकि हमें अक्सर इसमें तारुफ नजर आता है कि कुछ हजरात कहते हैं कि चेहरे का पर्दा नहीं है और कुछ हजरात कहते हैं कि पर्दा है। तो आप मुझे जरा इसकी वजाहत कर दीजिए कुरान और हदीस की रोशनी में। अच्छा एनी साहबा, आपका सवाल है कि चेहरे के पर्दे के बारे में शरीयत क्या कहती है? जी बिल्कुल। तो एनी साहबा, मैं आपको बताऊं, खातून के लिए हमारी शरीयत ने चेहरे का पर्दा फर्ज और वाजिब रखा है। जी। जो हजरात तारुफ करते हैं इस बारे में, उनके पास सिवाय अकली दलाइल और लॉजिक्स के अलावा कुछ नहीं है। जी। उन्हीं में से हमारे कुछ दोस्त हैं जो कहते हैं कि चेहरे का पर्दा फर्ज नहीं है क्योंकि चेहरा सतह में से नहीं है और चेहरा कोई ऐसी जगह नहीं है कि आप इसको छुपाएं, और मतलब ये सिर्फ जितनी भी दलाइल देते हैं वो लॉजिक से देते हैं। जी। अगर उनसे कोई हदीस या कुरान की आयत मांगी जाए तो वो मतलब आगे से टाल मटोल करते हैं। मेरी बाकायदा इस पर बहुत से लोगों से खुद गुफ्तगू हुई है, लेकिन मुझे कोई तसल्ली बख्श कुरान और हदीस से कोई दलील नहीं दे सका। ठीक है, अब सवाल आपका ये है कि कुरान और हदीस से, जैसा कि मैं कह रहा हूँ कि चेहरे का पर्दा फर्ज होना साबित है, तो वो कौन सी हदीस और कुरानी आयात हैं, तो वो मैं आपको बताता हूँ। हलीमा सादिया, सबसे पहले देखिए अल्लाह रब्बुल इज्जत सूरत नूर में फरमाते हैं, वला युब्दीन ज़ीनतहुन्ना इल्ला मा ज़हरा मिन्हा। औरतों को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि औरतें अपनी जीनत के मवाज़े को जाहिर ना करें, वाज़ेह तौर पर अल्लाह ताला ने फरमाया। तो अब मेरा सवाल आपसे, सवाल पूछने वालों से और उन लोगों से जो ये कहते हैं कि चेहरे का पर्दा फर्ज नहीं है, औरत का चेहरा जीनत की जगह है या नहीं है, मेरा आपसे ये सवाल है। जीनत का जगह है, औरत खूबसूरती का मयार चेहरे पर होता है,
اور زینت کی جگہ ہے جب چہرہ تو معلوم ہوا کہ چہرے کا پردہ فرض ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ عورتیں اپنی زینت کی مواضع کو ظاہر نہ کریں. ٹھیک ہے. اسی طرح ایک اور حدیث شریف میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف فرماتے, اور غالباً ام سلمہ کا بھی اس حدیث میں ذکر ہے کہ وہ بھی ان کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی. تو اچانک کوئی صحابی ہے تو وہ فرماتی ہیں کہ ہم نے اپنے چہروں کو دوسری طرف پھیر لیا. تو ان کے اس عمل سے معلوم ہوا کہ انہوں نے اپنے چہرے کو پھیرا تو چہرے کا پردہ تھا تو پھیرا یا نہیں پھیرا, چہرے کا پردہ تھا اسی لیے پھیرا. جی بہت بہت شکریہ مولانا صاحب, آپ نے بہت اچھے طریقے سے مجھے سیٹسفائی کر دیا ہے جناب. جی بہت شکریہ آپ کا جناب. آپ کا بھی بہت شکریہ. اللہ آپ کی اس دینی کاوش کو قبول فرمائے. آمین آپ آمین. ہمارے اس ادارے کے لیے دعا کرتی رہیے گا, اور انشاءاللہ ہم ہمہ وقت آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہیں. کوئی بھی دینی خدمات ہوں ہم آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہیں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم. اللہ حافظ. وعلیکم السلام. اللہ حافظ.